नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो प्रवक्ता हैं पुरुष एवं महिला शाखा में राजकीय इंटर कॉलेज 2020 के लिए ऑनलाइन पद प्रारंभ करनी है। देख सकते हैं आप, ये 22 तारीख को आ गया था इसका नोटिफिकेशन, लेकिन अब आप जो है ऑनलाइन जो परीक्षा है, ठीक है, उसकी जो शुल्क जमा करने की, पहले बता दूँ, अंतिम तिथि आपकी 18 जनवरी तक है। तो 18 जनवरी तक का आपके पास समय है, ठीक है। और जब आप फीस जमा कर लें और उसको सबमिट करने का, फॉर्म पूरा सबमिट करने का 22 तारीख तक, 22/1/2021 तक, ठीक है, यानी कि 22 जनवरी तक आप इसको जमा कर सकते हैं। जो बीच में वैकेंसी रुकी हुई थी उसके रिगार्डिंग काफ़ी उसमें RTI लगा था, तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो ये भर्तियाँ थी इन पर रोक लगाई थी, अब दोबारा आ गई हैं, ठीक है। और ये जो है इस तरह का इसमें पद है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वेबसाइट जो है इनकी, ठीक है, वो है आपकी uppsc.up.nic.in, ठीक है। उसमें से ये नोटिफिकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। वैसे मैं आपको जितना हो सकता है अधिकतर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। मेनली पहला आपको यूज़र इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मिलेगा कि कैसे आपने उस फॉर्म को भरना है। एडवर्टाइजमेंट आप देख पाएंगे और अप्लाई में करने के बाद सीधे अप्लाई आप करेंगे, ठीक है। फिर आपको मेथड्स वगैरह सब ठीक ही है, इसमें जो करना होगा शुल्क का मैं बता दूं, ठीक है। अगर आप अनारक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपका परीक्षा शुल्क लगेगा 100 रुपये, प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क होगा 125 रुपये। तो टोटल आपको देने होंगे 125 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 65 रुपीज़ देने होंगे, जिसमें आपका परीक्षा शुल्क केवल 40 रुपया है और 25 रुपये आवेदन शुल्क सभी का है, ठीक है। ऐसे ही अगर दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उसमें परीक्षा शुल्क कुछ नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये लगेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सेम SC/ST की तरह है, इसमें भी 65 रुपीज़ आपको जो है पे करना होगा, ठीक है। फिर अगर, ठीक है, सबमिट भी कर देते हैं आप, उसके बाद इसमें एक अच्छी सुविधा है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर, ठीक है, तो आप इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित वापस नहीं किया जाएगा। इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थी को एक अवसर अनुमन्य है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया भी दी गई हुई है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, ईमेल ID है और आधार नंबर है, ठीक है, इनको गलत नहीं डालना है किसी भी हालत में, नहीं तो फिर आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब रिक्तियों की संख्या मैं बताऊं, ठीक है, तो इसमें 991 रिक्तियाँ जो हैं पुरुष शाखा की हैं, 482 रिक्तियाँ महिला शाखा की हैं, और विषयवार श्रेणियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अलग अलग विषयों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जीव विज्ञान का देखें यहाँ पे, तो रिक्त पदों की संख्या 137 है, ठीक है। अनारक्षित पद इसमें 55 है, EWS के 13 हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ST की बात कर रहे हैं 37 हैं। अनुसूचित जाति जनजाति जो है 30 और 2 हैं, ठीक है। मतलब ये आप सामान्य में भी भर सकते हैं इनको, और किसी भी शाखा से अपना भर सकते हैं। महिला शाखा भी इसमें अलग से दिया हुआ है, लेकिन महिला शाखा दोनों के लिए कम्पीट कर सकते हैं। महिला शाखा के लिए यहाँ पे जीव विज्ञान में 91 है और अदर फिर कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो ये है फॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को, जो मुख्य बात इसमें है वो आपकी ये है कि जो शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रवक्ता, ठीक है, अगर जीव विज्ञान की मैं बात करूं तो वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको शैक्षिक अर्हता जो अनिवार्य है वो होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग विषयों का इसमें दिया गया है आपको। तो थी अनिवार्य और अधिमानी अर्हता की बात करें तो आपको जो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र का पद है, गृह विज्ञान और वाणिज्य को छोड़कर शेष विषय जो हैं उनमें आपका, ठीक है, LT का डिप्लोमा होना चाहिए, या भारत में आपको शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी कि B.Ed किया हुआ जरूरी है,
ठीक है, होना चाहिए। और उक्त अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्न अधिमानी अर्हता भी है। आपराधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की हुआ या राष्ट्रीय जो कैडेट कोर है उसका बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है। आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसमें है। तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा का है। ठीक है, जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल प्रत्याशियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 200 रुपया फिर अलग अलग जो है यहाँ पे फीस दी गई है। और यहाँ पर परिशिष्ट भी दिए गए हैं कि अपने अपने जो जाति प्रमाण पत्र है या अन्य पिछड़े वर्ग के जो जाति प्रमाण पत्र है वो इस तरह से बनाने होंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मेट दिया गया हुआ है, इसको भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, इसी हिसाब से आपको बनाना होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रारंभिक योजना एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें आपके जो हैं प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे और वैकल्पिक प्रकार के होंगे, एमसीक्यूज आपके आएंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होंगी। ठीक है, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे यानी कि जो विषय आपने चुना है। ठीक है, उसके 80 प्रश्न आएंगे तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होगा जो कुल 300 अंकों का होगा। समय 2 घंटा होगा इसका, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल 40 प्रश्न जो आपके सामान्य अध्ययन से आने वाले हैं, बाकी आपके विषय से अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं जो आपका सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है। ठीक है, जो सामान्य भौतिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि। ठीक है, ऐसे प्रारंभिक गणित आएगी आपकी 8वीं स्तर की। इसमें आपको अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित तीनों पढ़ना है और पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, और वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। तो देखते हैं मुख्य परीक्षा का अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु जो योजना कार्यक्रम है वो है, प्रथम प्रश्न पत्र आएगा इसमें, सामान्य हिंदी पर एवं निबंध इसमें आएंगे। ठीक है, इसका समय 2 घंटे का होगा, पूर्णांक इसका 100 अंक है। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो आएगा वैकल्पिक विषय जो आपका है, ठीक है, उससे रिलेटेड आएगा, समय 3 घंटा है इसका, पूर्णांक 300 अंक। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसमें पढ़ाई करनी है। अब पाठ्यक्रम देख लीजिए, जो आपका 100 अंक पहला दे रखा है ना प्रथम प्रश्न पत्र, उसके लिए पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो प्रथम खंड के लिए आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, अनेकार्थी शब्द, इस तरह से पढ़ना है। ऐसे ही द्वितीय खंड कहें तो ठीक है, इसमें निबंध लिखना होगा आपको एक, तो ये काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। इसमें से निबंध के क्षेत्र होंगे और इनमें से किसी एक में आपको निबंध लिखना होगा। और अगर वैकल्पिक विषय की बात करें तो प्रश्न पत्र की, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे और उसके अंतर्गत 5 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत 10 अति लघुत्तरीय भी होंगे। तो इसका मतलब है इस बार जो आपका पेपर होने वाला है वो केवल एमसीक्यूज पर आधारित नहीं है, आपको रिटर्न भी अपना अच्छा करना होगा, लिखने भी अच्छा करना होगा। ठीक है, ये है वैकल्पिक विषय का हिंदी का पाठ्यक्रम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, अलग अलग विषयों का फिर ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश का दिया हुआ है इसमें, भौतिक विज्ञान। आप इस परिशिष्ट को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको ये आसानी हो जाएगी अपने विषय का पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। रसायन विज्ञान का भी इसमें है, सारे सब्जेक्ट का इसमें होगा। जीव विज्ञान का भी देख लीजिए। मतलब पूरा आपका जितना भी एमएससी तक का कोर्स होता है वो आपको करना है इसमें, ये बात है। जंतु विज्ञान का कोर्स, गणित का देखिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट दिखाने में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा।
तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर का आपको चाहिए होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है भेज दूँगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन अभी रह गई हो, बाकी आप लोग अगर वेबसाइट में जाएंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल ही जाएगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।